डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के क्लास में केमिस्ट्री से एक पॉइंट लिए हैं जिसका नाम है पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जो एग्जाम के दृष्टि से, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं पहले पदार्थ क्या है और उसमें होने वाले कौन कौन से परिवर्तन है। ठीक, तो आइए देखते हैं पदार्थ क्या है। वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो। वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन एवं स्थान घेरे उसे पदार्थ कहते हैं। इसके पहले के वीडियो में भी पदार्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उनके अवस्थाओं के। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य ही देख लेंगे, उससे सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, आपका दूर हो जाएगा। ठीक, तो इससे आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये परिभाषा नहीं पूछता है, आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको बार बार दोहराया जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, बर्फ हुआ, बर्फ में भी द्रव्यमान है, आयतन है, और बर्फ कहीं रख दीजिएगा वो भी अपना स्थान घेरेगा। इसमें भी है, द्रव्यमान है और आयतन भी है। चीनी, पानी, मोम, मोमबत्ती, अगरबत्ती सब में है, द्रव्यमान है, आयतन है, और कुछ न कुछ सब जगह अपना अपना घेरेगा। इन स्थान सब अपना अपना स्थान घेरेगा। अब देखिएगा, पदार्थ में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पदार्थ में कितने परिवर्तन? दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा आपका है रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। पहले देखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन क्या है, उसके बाद देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या है। पहले देखते हैं भौतिक। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी रूप से होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है, जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। देखिएगा फिर से, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मतलब ये भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे में अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। किसी मतलब नए पदार्थ निर्माण नहीं होता है। जैसे कहते हैं बर्फ को लिया जाए तो बर्फ रख देते हैं खुला अवस्था में, तो मतलब खुली अवस्था में रह जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे गलकर वो पानी बन जाता है। और पानी को फिर अगर बर्फ जमाना चाहते हैं तो फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा है, बर्फ जब जमता है जहां पर रख दीजिएगा तो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। उसी तरह देखिएगा, चीनी का जो जलीय विलयन होता है, अच्छा, नमक का जलीय विलयन होता है, उसको वाष्पीकरण विधि के द्वारा फिर पानी और चीनी को अलग किया जा सकता है। जैसे में कहा जाए मोम का पिघलना, मोम पिघलता है, पिघल कर मोमबत्ती बनता है। ठीक, मोम
को पिघला कर उसको फिर गर्म करके किसी पात्र में डाल करके फिर मोमबत्ती बना लेता है, फिर मोमबत्ती गलता है, फिर मोम बन जाता है। ठीक, तो उसमें दो होता है। आइए जानेंगे पहले मोम का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना वो होता है रासायनिक परिवर्तन में, मोम होता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। ठीक, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मोम का पिघलना। ठीक है, देखिए मोम अगर है उसको पिघला कर किसी पात्र में डालते हैं तो फिर अगर वो बार बार मोम पिघलता है, मोम पिघल जाता है। ठीक, मोमबत्ती बनता है, फिर क्या होता है, मोम पिघल जाता है, फिर क्या होता है, मोमबत्ती बनता है। उसी तरह यहाँ पे देखा जाए मोमबत्ती के बाद क्या आएगा, बर्फ का पिघलना। बर्फ देखिए, बर्फ पिघलता है तो पानी बनता है, फिर पानी जमता है तो बर्फ बनता है। फिर प्रक्रिया बार बार वहीं दोहराया जाता है। बर्फ पिघलेगा, पानी बनेगा, पानी जमेगा, बर्फ बनेगा। उसी तरह बार बार ये निरंतर प्रक्रिया ये अपनाई जाती है। अगला देखिएगा, नमक का जलीय विलयन, जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं, विलयन। देखिए जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक, नमक का जलीय विलयन, नमक और पानी आप घोल लीजिए, नमक और पानी घोल लीजिएगा तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। उसी तरह आपको कह सकते हैं चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय विलयन होता है। ठीक, चीनी का होता है, इसको भी वाष्पीकरण विधि के द्वारा क्या है आप अलग कर सकते हैं। और अगला होता है, ये हो गया चीनी हो गया। और देखिएगा बादल का बनना। अब देखिएगा बादल का बनना, देखिए जब बारिश की मौसम होती है तो देखिएगा आसमान में बादल बनने लगता है और हवा के द्वारा इधर उधर उड़ते नजर आते हैं। ये अगर बारिश नहीं भी होता है तब भी ये बादल बनते हैं और पूरा उमड़ के लग जाते हैं, लेकिन हवा के माध्यम से कभी कभी देखते हैं ये फिर बादल वह पुनः मतलब कि ये खत्म समाप्त हो जाते हैं और बारिश नहीं होता है। तो ये अस्थायी रूप से परिवर्तन है जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हमेशा के लिए नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमेशा के लिए किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा के लिए किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण अवश्य ही होता है। देखिएगा रासायनिक परिवर्तन ये होता है केमिकल चेंज। देखिएगा यह एक अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, यह अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। देखिए यह एक अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, इसमें हमेशा के लिए किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण अवश्य ही होता है और इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश।
सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसमें ऊर्जा का परिवर्तन अवश्य ही होता है, जो कि यह अस्थायी रूप से क्या है, परिवर्तन होता है। और याद रखिएगा इसमें ऊर्जा का परिवर्तन अवश्य ही होता है। चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, जो कि परीक्षा के दृष्टि से ये परिभाषा तो आपके नहीं पूछेगा, जो इसका रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा कहिए चाहे भौतिक परिवर्तन की परिभाषा कहिए, ये परीक्षा के नहीं पूछेगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल में प्रत्येक सेट में आपको कोई ना कोई सेट बनाते हैं उसमें देखने को अवश्य मिलता है। ठीक, जैसे यहाँ बताए हम भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना, यहाँ देखिएगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, देखिएगा ध्यान से, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्या? मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए कैसे, क्यों हम लिखाए हैं, यह एक अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से परिवर्तन होगा। मान लीजिए ये मोमबत्ती है, इसमें धागा लगा है, ये मोमबत्ती है और इसमें धागा लगा है, ये जल रहा है, और जल रहा है तो धीरे धीरे ये जलता है और मोम का पिघल कर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। देखिए मोमबत्ती में जला कौन? धागा फिर यह हमेशा के लिए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इससे फिर दूसरा हम धागा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो धागा क्या बन गया? राख बन गया। ठीक, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यह अस्थायी रूप से परिवर्तन हुआ है। फिर से ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार, मान लीजिए ये मोमबत्ती है और इसको रख कर हम यहाँ माचिस की तीली से इसकी धागा को हम जला दिए, ये जल रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पे मोम चू रहा है, मतलब नीचे की तरफ गिर रहा है। अब गिर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो क्या होगा, ये धागा जल रहा है और मोम पिघल रहा है। तो ये मोम जो पिघल रहा है ना, ये आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन ये धागा जो जल रहा है, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन ध्यान से आप आंसर को देखेंगे और टिक लगाएंगे। मोमबत्ती है कि मोम, अगर मोम आता है तो भौतिक और मोमबत्ती आता है तो रासायनिक आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा, अगरबत्ती का जलना। अगला है अगरबत्ती का जलना। देखिए अगरबत्ती भी जलता है तो क्या है, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती भी जलता है तो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है कि अगरबत्ती जलता है, अगरबत्ती जल जाता है तो बना होता है बांस के फट्टी से, मतलब अगरबत्ती कहते लोग बनता है, और उसपे जो भी केमिकल जलता है तो उसके साथ जो लकड़ी होता है, जो भी लकड़ी है वो जल जाता है, और उसके बाद जो उस पर केमिकल लगाया जाता है वो भी बनकर जलकर राख हो जाता है, वो भी जलकर क्या होता है, राख हो जाता है। तो यह भी एक अस्थायी रूप से परिवर्तन है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिएगा, दूध से दही का जमना। दूध से दही का जमना, देखिएगा दूध होता है और उसको बॉयल करके, दूध को बॉयल करके दही मतलब जमाते हैं किण्वन विधि द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा दूध से दही जमता है, तो दूध से दही जम गया तो फिर दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि ये जम गया है। पहले था लिक्विड, अब किस तरह हो गया है, अब ये जम गया है। ठीक, जम गया तो क्या है, अस्थायी रूप से इसमें अस्थायी रूप से परिवर्तन हो गया। क्या हो गया है? अस्थायी रूप से परिवर्तन हो गया है, इसलिए क्या होगा, वह दूध से दही बन गया, दही से फिर दूध नहीं बन सकता। उसी तरह अगला देखिएगा,
इसको थोड़ा मिटाते हैं। अगला देखिएगा, लोहा में जंग लगना। ठीक है, अगला देखिएगा, लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लगना, देखिएगा, जब लोहा में जंग लगना, लोहा में भी जंग लगता है। अगर देखिएगा घर के बाहर से कहीं भी अगर लोहा रखा गया हो, चाहे घर बनता है तो उसमें बाहरी की तरफ थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी छड़ निकली हुई होती है, लोहा निकली हुई होती है, तो क्या होता है, इसमें निरंतर प्रत्येक दिन हवा लगता है, और रात में क्या समय लगता है, ओस लगता है, और धूप में लगता है, तो वो धीरे धीरे मतलब अपने क्रिया करके, ऑक्सीकरण मतलब क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके वह क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। लोहा में धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। और देखिएगा जब लोहा में जंग लगता है तो वह, मान लीजिए लोहा है, जंग लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फूलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है। और ये मोटा होता है, मोटा होता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया, इसमें रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि लोहा पहले इतना पतला था, अब कितना हो गया है, इतना मोटा हो गया है। लोहा पहले इतना पतला था, अब इतना मोटा हो गया, तो इसमें कौन परिवर्तन हुआ, अस्थायी रूप से परिवर्तन हुआ, अस्थायी रूप से परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए लोहा पहले इतनी पतली थी और इतना मोटा हो गया, ठीक, तो ये अस्थायी रूप से परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि देखिएगा इसमें होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। लोहा जब जंग लगता है किसके कारण, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लोहा में जंग लगता है। अगर उसको लोहा में जंग लग गया है तो झाड़िएगा ना, किसी डंडा से, किसी हथौड़ी के माध्यम से झाड़िएगा तो इससे भी पतला बन जाएगा, इससे भी क्या होगा, पतला बन जाएगा। ठीक है, तो लोहा में जंग नहीं लगने के लिए, लोहा में जंग नहीं लगने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की, लोहा में जंग नहीं लगने के लिए उस पर जिंक की परत, ZINC होता है। ठीक, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक मतलब होता है जस्ता। इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिस प्रक्रिया को हम गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। लोहा में जंग लगना, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, कौन सा, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। लोहा में जंग नहीं लगने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है लोहा के ऊपर, जिससे क्या होता है, कम जंग लगता है। जिस प्रक्रिया को जस्तीकरण या हिंदी होता है और इंग्लिश होता है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। ये रहो।